ओके, तो हम हैं अगेन फाइनल पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्सरसाइज है 8.3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दिस फुल चैप्टर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको प्रूव करनी है फॉलोइंग आइडेंटिटीज को और उनके एक्सप्रेशंस को भी डिफाइन करना है। बेसिकली आपको जस्टिफिकेशन देना है। अगर वो आधा क्वेश्चन भी लिखे तब भी आपको प्रूव ही करना है। ठीक है, प्रूव करने का मतलब से आपको क्या समझ में आ रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिंपल है। ठीक है, चलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS देखेंगे तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, LHS। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे ताकि जो हमारा राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आपको यहाँ सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, कोसेक, और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कॉट। क्या देखने को मिल रहा है, कोसेक और कॉट। हमें पता है कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, सिन का, और कॉट किसका ऑपोजिट होता है, टेन का। तो पहले तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लिख लो। क्या था बताओ, पंडित पल्ली प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कोकेन से छोले। बेशर्मो। लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का जो आपको उसमें दे रखा आइडेंटिटी का होल स्क्वायर। कोसेक में क्या बनेगा, 1 में सिन। कॉट कैसे आया होगा, कॉट की डायरेक्ट आइडेंटिटी हमने यहाँ क्या लगाई है, कॉस और सिन। ठीक है, क्या लगा यहाँ पे, कॉस थीटा और सिन थीटा। कुछ नहीं है, दोनों सेम है तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, सिन से सिन कटा तो क्या आया 1, फिर दोबारा सिन से सिन कटा तो क्या आया कॉस। और ये सब किस में चल रहा है, स्क्वायर में। स्क्वायर में है तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे डायरेक्ट कर लूंगी। अब आप देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, कॉस एक बार किस में आपका माइनस में और दूसरी बार भी माइनस में, क्योंकि मैंने इसे आइडेंटिटी में लिया है। और जब भी मुझे सिन निकालना है, ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है ना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो अब मैं इसे क्या ले लूंगी, सिन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब मैं वही आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगी। सेम मैंने यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर में है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी में है। कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मेरे पास ऊपर वाले तो सेम रहेंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसल, और हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इट मींस ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमें निकालना था जो कि सेम आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट आइए 2 पे, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस 7, फिर है आपका 1 प्लस सिन अपॉन में कॉस। जब भी कोई चीज आपकी आमने सामने हो, ठीक है, जैसे आप देखोगे 1 प्लस सिन ए और उसके ऑपोजिट में क्या है, 1 प्लस सिन ए ऊपर, और ऊपर क्या है कॉस और दूसरी तरफ क्या है कॉस। तो आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिन ए या दूसरी तरफ का सिन ए ऊपर नीचे आए तो ध्यान रखना आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब आप देखिए कॉस क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपके पास, अच्छा कॉस और सिन को आप नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। इसे एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस सिन ए। अब कॉस से कॉस कट गया, कॉस सिन ए से सिन ए कट गया, समझ आ रहा है। नीचे वाला जो सिन ए है ना, लुक एट द स्क्रीन, देखो ये वाले सिन ए से ये वाला सिन ए कट गया तो क्या बचा, कॉस ए का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, इस वाले से इस वाले को मल्टीप्लाई भी तो करोगे। ठीक है, अब ऐसे ये वाला है, कॉस से कॉस कट गया और क्या बचा, सिन का स्क्वायर, क्योंकि ये भी सिन है और ये भी सिन है। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ गया, सिन का स्क्वायर। समझ आया।
अब वही जो आइडेंटिटी है हमें उसे वही रखना है। ये तो हमारी आइडेंटिटी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, 1 प्लस sin a का स्क्वायर क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वापस आइडेंटिटी रख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये देखा, ठीक है, यहाँ पर ये रख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस सिन स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, पहली। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको जो ये आपने रखा हुआ था ऊपर कॉस ए का स्क्वायर और सिन ए का स्क्वायर, मैं इसे एक साथ लिख सकती हूँ। तो मैंने ये एक साथ लिख दिया, +1 और 2 sin a, और नीचे का एज इट इज सेम रहने दिया। अब मेरी जो इसकी वैल्यू कितनी थी आइडेंटिटी में, 1, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1, और 1 तो हमें मिला हुआ था, +2 sin a का स्क्वायर, और नीचे एज इट इज 1 और 1 2। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा 2 sin a और नीचे मेरा एज इट इज मैंने लिख दिया। 2 और 2 यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 1 प्लस sin a, और नीचे भी क्या है मेरे पास 1 प्लस sin a। sin a से sin a कट गया, 1 से 1 कट गया, मेरे पास क्या आया, 2 प्लस cos a। जब हमें पता है, वी नो दैट कि cos किसका ऑपोजिट होता है, sec का। किसका, sec का। सो वी इनवर्स दिस, तो हम इसे इनवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec a। तो ये हमारा किससे प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। हमें यही तो निकालना था, 2 sec a ही तो निकालना था ना यहाँ क्वेश्चन में। निकल गया, समझ आया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, हर बार फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, और ये बहुत बड़ा भी है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ा है और ये हर बार आता है, हर बार। समझ रहे हो, तो ध्यान से तसल्ली से समझना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से बार बार पूछना इस क्वेश्चन में। देखो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड रखना है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड अलग लिख लो, और राइट हैंड साइड अगर ध्यान से देखोगे तो सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है, सिन। तो बेसिकली ये इनवर्स में है, ठीक है। और एक आइडेंटिटी हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं, क्योंकि हमसे दूसरी तरफ क्या पूछ रहा है, टेन पूछ रहा है और कॉट पूछ रहा है। हमें सेक और कोसेक चाहिए ना, पर ये हमें दे क्या रहा है, टेन और कॉट दे रखा है। तो अब मुझे सिन चाहिए और कॉस चाहिए, है ना। तो अब मैंने टेन की आइडेंटिटी देखोगे तो क्या है, सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट में क्या बन रहा है, कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा। अब मैं इसी को ही सेम एज इट इज यहाँ लिख देती हूँ। अब देखते हैं, टेन वाली आइडेंटिटी आपकी क्या है, सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट कैसे बन रहा होगा, 1 माइनस कॉस अपॉन में सिन थीटा। यही है जो ऊपर मैंने आइडेंटिटीज ये दो लिखी है ना बॉक्स में, यही दो पुट कर रही हूं मैं सेम फ्रैक्शन में, है ना। अब ऊपर मेरे पास कॉट वाली आइडेंटिटी लिख लो, कॉस अपॉन में सिन, मतलब कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा। फिर फ्रैक्शन में 10 है, 10 का क्या होता है, सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझ आया। अब नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगी, 1, और इसका क्या ले लूंगी, एलसीएम। तो यहाँ पर सिन आ गया, यहाँ क्या आ गया, कॉस आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर 1 से 1 गया, और मेरे पास क्या बचा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सिन से तो क्या आएगा, सिन थीटा। सिन से सिन कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस। ऐसे ही मेरे पास यहाँ क्या आएगा, कॉस। कॉस से कॉस कटेगा और क्या बचेगा, सिन। समझ आया, पक्का। अब ध्यान रखने के लिए ध्यान से समझो, ये पार्ट जो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, ये याद हो जाना चाहिए और याद रहना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी और आगे इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, पर वो बेस्ड इसी पे ही हैं, समझे। देखिए, समझो और याद करो। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, फ्रैक्शन के अपॉन में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। अभी हमने इस क्वेश्चन में पीछे क्या देखा, यही तो देखा ना यहाँ पे, कि फ्रैक्शन के अपॉन में क्या है, फ्रैक्शन, है ना। देखो उधर ध्यान से देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एक फ्रैक्शन है और इसके अपॉन में भी क्या है, एक फ्रैक्शन। ये वाला एक फ्रैक्शन है, इसके अपॉन में भी क्या है, एक फ्रैक्शन। इसका मतलब डिवाइड हो रहा है ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा पहले वाला फ्रैक्शन है, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, वो क्या रहता है, सेम रहता है। यही होता है ना, ये मैंने सेम ही रखे है ना यहाँ पर, है ना। पहले वाला फ्रैक्शन सेम रहता है, और जो दूसरा वाला जो बीच में क्या आ जाता है, डिवाइड का
मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर नीचे के फ्रैक्शन जो है वो वैल्यू के साथ बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब हम इसे ऐसे ही देखते हैं। अभी तक हमने जो देखा था, अब मैं वापस ऊपर जो मैंने लिखा था मैं उसे एज इट इज लिख रही हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था, एक ये वाला फ्रैक्शन देखा था और एक ये वाला फ्रैक्शन देखा था, और हमने क्या निकाला था, सिर्फ एलसीएम निकाला था। क्या निकाला था? एलसीएम निकाला था, अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने अभी आपको समझाया कि वो किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है ना। तो मैंने इसको किस में बदल दिया, डिवाइड वाली चीज को मल्टीप्लाई में बदल दिया, प्लस का प्लस रहा, और मैंने अगेन डिवाइड वाली चीज को किस में बदल दिया बेटा, मल्टीप्लाई में बदल दिया। समझ आ रहा है? पक्का? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? अब देखिए सिन और कॉस, अब मेरे पास दो कॉस है, मैं इसको एक बार ब्रैकेट में ले लूं बाहर, और ये मैंने ले लिया यहां पर। अब ऐसी मैंने इस वाले को सिन को बाहर ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया, ब्रैकेट में। अब ये दो हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, सिन स्क्वायर, और ऐसे मेरे पास ये दो कॉस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो कॉस स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये सिन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस सिन स्क्वायर। मुझे यहाँ क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए इन दोनों का, बट आप देखोगे ये दोनों चीजें तो डिफरेंट है, क्या है, अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसे इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या ले पाऊंगी, एलसीएम ले पाऊंगी। समझ आया? पहले मैं क्या करूंगी, एलसीएम ले, मम्मी पहले मैं क्या लूंगी, इसे इक्वल करूंगी, फिर जाके मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। अब आप सेकंड टर्म देखिए, ध्यान से समझो इस पार्ट को। जो ये वाली टर्म थी, कौन सी वाली, कॉस थीटा माइनस सिन थीटा, मेरे को इसे इक्वल करना है, तभी तो मैं ब्रैकेट से ब्रैकेट काट करके उनकी वैल्यूज को इक्वल प्रूफ कर पाऊंगी ना, एलएचएस को आरएचएस के तभी प्रूफ कर पाऊंगी ना। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, सिन और क्या है, कॉस थीटा माइनस सिन थीटा। मतलब मुझे क्या चाहिए, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चाहिए ना मुझे, ये वाला हिस्सा मेरे पास ये है, मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये दोनों सेम रखने पड़ेंगे तभी तो काटूंगी। समझ में आया? तो अब मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, मैं एक माइनस को कॉमन ले सकती हूँ, ताकि मैं ये माइनस नीचे जाके बदल दूं, और माइनस से माइनस कटेगा तो ये निशान भी कट जाएंगे। साइन भी कॉमन ले सकते हैं? हाँ, साइन भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेते हैं मैं बताती हूँ। देखो, सिन का माइनस लोगे तो आपके पास क्या होगा, मेन साइन क्या होगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये अलग है तो मेन साइन वाला सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। नाउ अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो दोनों के ब्रैकेट सेम है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं इसे चेंज करूं तो मेरे पास अभी क्या बन जाएगा, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या रख लूं, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे पास अगर ये दोनों आ गए तो मैं इन दोनों को कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ ना। अब मैंने इसे यहाँ क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। और ये वाला कॉस और ये वाला सिन, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये एलसीएम ले रहे हैं, अब हम इनका क्या ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लोगे तो देखो सिन को आप किससे ये वाला जो है, ये ऊपर वाला ये सारा से डिवाइड होएगा ना, नीचे से क्या करते हैं, डिवाइड, और जो आंसर आता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, या फिर ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट गया, समझ रहे हो। देखो इधर देखो, छोड़ दो उसे, या ये वाला ब्रैकेट कट गया, ठीक है। कॉस से कॉस भी कट गया, मेरे पास क्या बचा, सिन। तो सिन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब मेरे पास करूंगी 1, मतलब सिन मल्टीप्लाई सिन स्क्वायर, तो क्या बनाएगा, सिन क्यूब आ गया, समझे, क्या बनाएगा, क्यूब। अब ऐसे ही अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास क्या बना देगा, यहां से सिन कट जाएगा, तो अब यहां नेक्स्ट में क्या बना देगा, क्यूब बना देगा, किसका, कॉस का। समझ आया, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये किसकी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। जो मेरा फॉर्मूला था मैं उसको वहीं रखूंगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और ए बी। मैंने ये पूरी आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको नीचे क्या दिख रहा है, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब अब इससे ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर में, सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी लग रही थी, क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, हाँ मैं 1 लिख सकती हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस सिन थीटा और कॉस थीटा, नीचे का सेम एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने नीचे से तो काट दिया था। समझ में आ रहा है, यही आइडेंटिटी बची है मेरे पास, 1 प्लस सिन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। समझे, ठीक है। अब मैं इसे कैसे और लिख सकती हूं, अगर मैं इसे ओपन कर दूं दोनों को ही, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही है ना। यहां अगर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां कुछ नहीं है। अगर मैं इसे 1 भी एलसीएम भी लूं, अगर मैं इसे एलसीएम भी लूं, तब भी मेरे पास यही रकम तो आएगी, है ना, यही आएगा। और अगर मैं एलसीएम नहीं भी लूं, तो अगर मैं मुझे इसे ओपन करना है तो मुझे इसे काटना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है, क्योंकि मुझे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। समझे, तो मैंने क्या करा, ये दोनों जो हैं इन दोनों को काट दिया। या तो तुम इसे एक बार में काट दो, अलग काट दो। कॉस से कॉस गया, सिन से सिन गया। अब मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन में सिन और कॉस अपॉन में सिन। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 1 अपॉन में सिन थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब इसका रिवर्स क्या होता है, सिन का इनवर्स क्या होता है बेटा, कॉस होता है, और कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है, और प्लस का 1, प्लस का 1। और यही हमें प्रूव करना था, कॉस से मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस का 1। क्वेश्चन देखिए, यही प्रूफ करना था हमें। ऊपर आओ, क्वेश्चन पे देखो क्या प्रूफ करना था, कॉस सेक और सेक थीटा प्लस 1। समझ आया, ये सेम क्वेश्चन उठ के आता है, पूरा का पूरा डिट्टो ऐसे उठ के आता। याद कर दिया, रट्टा मारने से। वो मर्जी है तुम्हारी, समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो, 2-3 बार देखते थे समझ में आ जाता है। समझ आया, पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। बड़े क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 1 प्लस सेक और आपके पास क्या दिया, सेक। बुक में आपको हिंट दे रखे हैं कि पहले आप इन हिंट के तौर पर उन्होंने बोला है कि आप दोनों को ही अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो हम बुक के हिसाब से ही चलते हैं, एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वापस वही लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी छोले, हाँ सोना चांदी तोले और कोकेन से छोले, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, जैसे आपने लिख रखा वैसे लिखिए, सेक ए अपॉन में सेक। मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये इनवर्स है, ओपोजिट है। सेक का ओपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। तो मैं 1 अपॉन में कॉस लिख सकती हूँ, ठीक है। और सेक का ऑपोजिट क्या होता है, वापस 1 अपॉन में कॉस। मैंने आपको बताया था अभी पीछे वाले रूल में, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो वो क्या बदल देती है, अपना साइन बदल देती है, और क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। और मल्टीप्लाई में होगा तो ऊपर वाली चीज क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसी को ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मेरा कॉस यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आ गया, और ये वाली चीज जो प्लस में थी ये क्या आ गई, नीचे आ गई। कॉस से कॉस कटा, नीचे 1 का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करोगे तो कॉस ए प्लस 1। मेरे पास एलएचएस सॉल्व हो गया। आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है, सिन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आपको किसकी मिल रही है, सिन की आइडेंटिटी देखोगे तो 1 आया। अगर सिन निकालूंगी तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं इमेजिन, अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पर ये स्क्वायर में ले लूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने एक बार प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया, माइनस माइनस कट जाएगा और मेरे पास क्या है, 1 प्लस कॉस है। मेरे पास यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस है आया था, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस है। तो मेरा आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस हो गया सॉल्व। समझ आया, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, मतलब इसके 5th पार्ट पे आइए। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कॉस ए माइनस सिन ए प्लस 1। तो ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए प्लस सिन ए माइनस 1। अब इन्होंने मुझे बोला है कि आपको ये सॉल्व करना है, पर कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। इन्होंने आइडेंटिटी दे दी अपना, अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए, है ना। ये मुझे सॉल्व करना है,
ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, LHS देखूंगी। यहाँ पे मुझे LHS ही तो चाहिए ना, तो मैं उसी को ही यहाँ पे देखूंगी। तो क्या आया मेरे पास, cos A प्लस sin A, ठीक है, cos A प्लस sin A, और sin A इज -1, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, फ्रैक्शन में है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई चीज फ्रैक्शन में है तो भाई वो सिंपली काटा पीटी करने में बहुत मुश्किल होती है, आमने सामने लिख लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। वापस वही फॉर्मूला लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोकेन से छोले, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। ये मांग क्या रहा है आपसे, कॉस और सिन। कॉस और सिन किसका होता है, टेन थीटा का। कॉस और सिन फिर दोबारा किसका होता है, कॉट का होता है। अब हम इन दोनों को क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, सिन ए से। किससे डिवाइड करना है, सिन ए। तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है उन सबको सिन से डिवाइड कर मारो। दिख रहा है आपको, लास्ट तक आगे तक जा रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सबके नीचे सिन ए सिन सिन लगा हुआ है ना, जो भी आपको दिया गया। अब सिंपल है, जो चीज आपको जैसे दिख रही है उसे वैसे लिखिए ताकि वो आगे जाके कट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, कॉट वाले को आपने कॉट में लिख लिया, कॉस वाले को कॉस में लिख लिया, और अगर आप आइडेंटिटी देखोगे तो ये क्या बना रहा है आपका, कॉस सेक का स्क्वायर। अब हम ऊपर आते हैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस आपके पास क्या मिला, कॉसेक माइनस कॉट। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं ना इसको दो टर्म मान लेती हूँ, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। अब यहाँ ना मैंने आगे लिखा नहीं है क्योंकि ये आगे लास्ट तक सिमिलर रहेगा ताकि हम उसे काट सके और हमारे पास क्या आ सके, RHS आ सके, ठीक है। हम इसको लास्ट तक नहीं छेड़ने वाले, हाँ सेम सेम इसलिए लिखा है ताकि वो आपको पता रहे। अब मैंने दो टर्म लिख ली है, ठीक है। अब ये मेरे पास दो टर्म है, पहले मैं एक को एक से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, फिर मैं दूसरे को दूसरे, वन को पहले मैं कॉस से करूंगी फिर वन को कॉट से करूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वन वाली टर्म है ये क्या आ गई, कॉमन। अब मैंने इसे यहाँ सॉल्व करा। अब देखो ये किस में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है। किस में आ रहा है, डिवीजन में। नीचे क्या होगा, कॉट ए प्लस वन माइनस ये कटेगा ऊपर वाले कॉट से और मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बचा। और मुझे क्या निकालना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिख दिया है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। समझ आया, यही तो मुझे निकालना था। समझ आया, पक्का, कोई दिक्कत। चलो देखो, अब क्या है आपके पास, सिक्स्थ पार्ट है। क्या है, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अंडर रूट प्लस सिन ए और अंडर रूट माइनस सिन ए। ये रूट वाले जो हैं ये ना एक टर्म में चलते हैं, ट्रिक में चलते हैं। किसमें चलते हैं, ट्रिक में चलते हैं। और फ्रैक्शन वाले भी ऐसे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बट ये डिपेंड करता है सेट्स के ऊपर। जैसे कभी कभी बी और डी में रिपीट हो जाएगा, मतलब सिमिलर सब में नहीं आता, रिपीट होता है, पेयर्स के अंदर रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब आप देखो कोई चीज किसमें, रूट में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस में और माइनस में, तो हम सबसे पहले से क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और अब आप यहाँ क्या देखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हट चुका है और यहाँ आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस सिन ए का स्क्वायर आ रहा है ना, वन प्लस सिन ए आ रहा है ना, कहाँ है, ये रहा, ये रहा, वन प्लस सिन ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, कॉस ए, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वन माइनस सिन ए क्या होता है आपका, कॉस ए। कौन सी आइडेंटिटी से, पहली आइडेंटिटी से निकल जाएगा ना, कॉस अगर बाहर जाएगा तो वन माइनस सिन ए हो जाएगा, हो जाएगा ना, पीछे भी हमने यही देखा था, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, वापस वही लगाओ पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। सिन को आप कैसे लिख सकते हो और कॉस को कैसे लिख सकते हो, आप कैसे लिखोगे, वन अपॉन कॉस ए और वन अपॉन सिन ए। अगर आप इन्हें अलग अलग भी करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन कॉस ए और सिन अपॉन
कॉस ए। ठीक है, अब आपने इन्हें अलग अलग कर दिया। हमें पता है कि कॉस किसका ऑपोजिट है, सेक का है। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है सिन और कॉस क्या बनाता है, टेन बनाता है। क्या बनाता है, टेन बनाता है। और हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, सेक ए और टेन ए। क्वेश्चन में जाइए, सेक ए और टेन ए। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, कौन सा पार्ट है, 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आता है भाई ये, हर साल देते हैं ये लोग, हर साल। ये एक ही पेज का। अब आप देखिए ध्यान से, इन्होंने इसमें क्या घुसेड़ रखा है, ध्यान से देखो, क्यूब। क्या घुसेड़ रखा है, क्यूब। बच्चे दीवारें देखने लग जाते हैं इसलिए क्योंकि अब तक तो हमने एलएचएस के अंदर क्यूब देखा ही नहीं था भाई, पर इन्होंने हमें दिखा दिया। इसमें आइडेंटिटी डाल दी, रेफरेंस डाल दी, बचा था ये भी डाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहले तो एलएचएस निकाल लो, ध्यान से समझो, देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सिन ए माइनस, इसको पहले तो आप इसे ना एक्सपैंड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले तो नीचे वाले का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, नहीं तो एलसीएम भी नहीं ले लो तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपके पास क्यूब कैसे बना, क्यूब कैसे बना होगा, पहले तो ये देखो, कॉस और कॉस, यहाँ पर 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये नहीं, ऊपर वाले में क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे नीचे क्या है, 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 आ गया। ऐसे ऐसे ऊपर वाला सॉल्व कर लो, समझ में आए? ठीक है, अब हमें ये पता है सिन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। ये तो हमारा सॉल्व हो ही गया भाई, ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया ना। पर आंसर ये नहीं है क्योंकि आगे वाला हिस्सा तो हमने काटा ही नहीं, एलएचएस तो पूरा सॉल्व ही नहीं करा। आंसर भले ही तुमने डायरेक्ट निकाल लिया, बट yes answer we get, but here the left portion is left, already left portion जो बचा हुआ है वो कहां पर है, लेफ्ट में है। ठीक है, दैट मीन इट शुड बी कैंसल्ड, इसका मतलब ये कैंसल होना चाहिए, ये कैंसल होना जरूरी है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस कॉस वाली में क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, 10 10 लगाते रहो, ऐसे लगाते रहो। ठीक है, 10 वाला तो एज इट इज यहाँ पर उतरेगा ही, उतरेगा, सेम उतरेगा। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, और नीचे आपका जो मिला हुआ था वो। अब आपके पास ये किस में जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसल। नीचे वाले स्टेप में देखिए, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे तो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये था, ये दोनों कैंसल हुए। अब हमारे पास 10 क्या आ गया, ये पूरा कैंसल, और ये हमारा आ गया 10 थीटा जो हमारा ऑलरेडी निकल गया था। अब ये सॉल्व हुआ है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारा 8th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, सिन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, सिन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आपको किसके 7 10 ए के स्क्वायर बताना है, प्रूफ करना है। हाँ जी, देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना है, एलएचएस। अब आप ध्यान से पहले स्क्रीन की तरफ देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, सिन ए और कॉसेक ए, कॉसेक, अच्छा दिख रहा है, सिन ए और कॉसेक ए, कॉसेक ए स्क्वायर हम देखेंगे और ये वाला देखेंगे। ठीक है, ये कैसे बना होगा भाई, जब ये पहली बात तो स्क्वायर की फॉर्म में, हमें जो स्क्वायर की फॉर्म में प्रॉपर पूरा लिख लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वही वाला है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली कहानी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला। अरे यार हटाओ उसे, दोनों कंटेंट वही है, ध्यान से दिख रहे हैं आपको। ये एक टर्म लगा लो, ठीक है, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा, और ये वाले का कहाँ गया मेरा ये मार्कर, ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मिल गया। ठीक है, अब दोनों में ही आइडेंटिटी लग गई है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। सिन प्लस कॉस ए को, जो ये मेरे को दिख रहा है, इसे मैं 1 मान लू, ये रही आइडेंटिटी। कॉसेक स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा, कॉसेक स्क्वायर मेरी आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, ये आ गया। सेक किससे हो रहा है मेरा, सेक कैसे आता है, 1 प्लस 10 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आ गई, समझे। 2 सिन ए, मैंने 2 सिन ए ऐसे लिख लिया,
कॉस सेक किसका ऑपोजिट होता है? 1 अपॉन सिन ए, ठीक है, इनवर्स यही होता है ना सिन का, तो सिन से सिन कैंसल, 2 अपॉन कॉस ए को ऐसे ही लिखो, सेक किसका ऑपोजिट होता है? 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसल। अब सबसे पहले आपके पास क्या बचे? नंबर्स, नंबर्स को ऐड ऑन करो, क्या नंबर को ऐड करने पे क्या मिलेगा? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो मेरे पास क्या आ गया? 7, ठीक है। बचा क्या क्या मेरे पास? अब क्या बचा मेरे पास? tan बचा और cot a बचा, और यही तो हमें प्रूव करना था, लिया? यही दोनों टर्म बची ना मेरे पास, ये रही बीच वाली, ये बचा है और ये बचा है, क्योंकि बाकी सब तो कट गया, नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, समझे? और यही तो मुझे प्रूव करना था। होगा क्वेश्चन सॉल्व, समझे? LHS इज इक्वल्स टू RHS। नहीं बेटा, 4 5 6 कैसे आ रहा है? यहाँ से काउंट करो ना, देखो, से करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सब कट गया, कॉट बचा, tan बचा, कॉट और tan लिख दिया, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, समझे? अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, सेम ऐसे ही है, आपके पास क्या है? LHS और RHS को आपको क्या करना है? इक्वल करना है, ठीक है, क्या करना है? इक्वल करना है। कॉसेक माइनस सिन ए और सेक माइनस कॉस ए, मैंने यहाँ पे क्या करा है? LHS को अलग करा है और RHS को अलग प्रूफ करा है, ठीक है। कॉस को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कॉसेक को 1 अपॉन सिन ए, सिन ए के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, ऐसे ही मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, सेक को क्या मान सकती हूँ? 1 अपॉन कॉस ए मान सकती हूँ ना, ठीक है। कुछ नहीं है तो मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, मेरे पास क्या आया? सिन ए, 1 से 1 कट गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? सिन ए का स्क्वायर, ऐसे ही मेरे पास ये वाला पोजीशन सॉल्व हो गया। अब आइडेंटिटी लग रही है पहली वाली, अब पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है, दैट मीन्स ये किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और चीजें क्या हो जाएंगी? ओपोजिट हो जाएंगी। जैसे ही ओपोजिट होंगी तो कॉस से कॉस कटा, सिन से सिन कटा, बट फिर भी हमारे पास ये दो चीजें किस में बेटा? स्क्वायर में है, किसमें? स्क्वायर में, तो मैंने क्या ले लिया? हाँ जी, सिन और कॉस, ठीक है, मेरे पास क्या है? सिन और कॉस, मेरा LHS निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है? RHS निकालना है, ठीक है। tan कैसे लिख सकती हूँ मैं? थीटा में था ना, सिन अपॉन कॉस, कॉट कैसे लिख सकती हूँ? कॉस अपॉन सिन, ठीक है। अब मेरे को इसे ओपन करना है, या मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास ये सेम नंबर्स आ गए, ऊपर सिन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, ये दोनों किसकी आइडेंटिटी में जाते हैं? पहली आइडेंटिटी में, तो क्या बन जाएगा? 1, नीचे में 1 लिख सकती हूँ, है ना। और ऊपर वाले जो 2 नंबर है, इसको मैंने यहाँ पर सिंगल, ये ऊपर भी तो सेम ही है, तो मैंने क्या ले लिया? 1, ठीक है। अभी डिवाइड में तो क्या जाके करेगा? रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चलेगा नीचे, ठीक है। 1 से 1 कैंसल, ठीक है, और 1 1 1 ही होता है तो उसको दिखाते नहीं है, और 1 को सिन ए मल्टीप्लाई कॉस ए से करोगे तो क्या आएगा? सिन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और यही हमारा LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल, दैट इज द हेंस प्रूफ। चीज बताओ, समझ आया? जब हम ट्रिग्नोमेट्री में वो करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, जब ये साइन वगैरह हो जाए, जैसे साइन हो गया तो साइन अपॉन 1 है, अगर इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस साइन नहीं होना चाहिए? कहाँ पे? यहाँ पर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन ए इंटू कॉस ए का माइनस साइन नहीं होगा? ये बदलता है ना साइन, मेन साइन बदलता है। अरे ये साइन में वो प्लस माइनस का भी तो साइन चेंज होता है, बट उसमें दे ही नहीं रखा ना प्लस माइनस, दे रखा है, यहाँ तो है ही नहीं ना कहीं प्लस माइनस ऊपर, समझे? वो तो पूरी आइडेंटिटी लग गई ना बेटा, पूरी आइडेंटिटी लग गई तो फिर तुम प्लस माइनस क्या ही लगाओगे, समझे? और यही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। 10th पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, मैंने सारे पार्ट करा दिए, एक ही पार्ट बचा है, वो आप होमवर्क में करके लाओगे, मैं चेक करूंगी, ठीक है। और हमारा 8 चैप्टर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।